वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस चैप्टर है 10th का केमिस्ट्री में। उससे है ये टॉपिक, और टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है, और साथ में देखेंगे कि रिडक्शन क्या होता है, और इन दोनों को मिलाकर एक टर्म बनती है रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में आप देखते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन में देखते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसकी हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़रा रिडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन ज़रा देखिएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन जो है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। सेकेंड, जैसे ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, ये गेन ऑफ हाइड्रोजन है। ओके, so what do you mean by oxidation? Oxidation is defined as a chemical reaction where gain of oxygen or loss of hydrogen takes place. And what do you mean by reduction? Reduction means a chemical reaction where loss of oxygen takes place or gain of hydrogen takes place. तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलते हैं। अगर कहीं पर ऑक्सीजन का गेन होता है तो वो गेन करवाने के लिए कोई सब्सटेंस का होना ज़रूरी होता है। कहीं पर अगर लॉस होता है हाइड्रोजन का, तो वो लॉस हाइड्रोजन का होता है, तो वो हाइड्रोजन कहीं ना किसी का गेन बनेगा। मतलब एक तरफ अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तो किसी ना किसी का गेन भी होगा हाइड्रोजन। ओके, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसे हम नहीं समझ पाएंगे। देखिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, ओके, कॉपर ऑक्साइड। ओके, हॉट कॉपर ऑक्साइड से जब हाइड्रोजन गैस पास की जाती है तो हमें मिलता है कॉपर प्लस वाटर। ठीक है जी, ये कॉपर ऑक्साइड है। हॉट कॉपर ऑक्साइड से जब हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है तो कॉपर बनती है और साथ में वाटर। तो ज़रा देखिए, ये है कॉपर ऑक्साइड, लेकिन यहां पर है कॉपर। तो इस केस में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लॉस हुआ है ना। क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इस केस में लॉस हुआ ऑक्सीजन का। तो मैंने आपको बताया लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है, इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट रिडक्शन। आपने पढ़ा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है इट इज रिडक्शन। ठीक है जी, मैं फिर से आपको बताता हूं। यहां पर आप देखिए कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन प्रोडक्ट में कॉपर बच गया, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस हो गया। ओके, ये ऑक्सीजन का जो लॉस हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हमने पढ़ा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, आप देखिए ये है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये किसके नीचे है? हमने लिखा हुआ रिडक्शन में। ओके, लेकिन दूसरी तरफ ये जो ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, इस ऑक्सीजन का लॉस जो है वो किसी ना किसी के लिए गेन बना होगा। तो ये जो ऑक्सीजन यहां से जिसका लॉस हुआ है, दूसरी तरफ आप देखिए हाइड्रोजन के केस में वो गेन बन गया है ना। हाइड्रोजन के केस में वो गेन बन गया। अब देखिए यहां इस केस में हाइड्रोजन के लिए ये गेन बना है। हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ने लिया है और वाटर की फॉर्मेशन हो गई। तो मैं आपको बता रहा था,
अब यहां पर अगर ऑक्सीजन का लॉस हुआ है तो किसी ना किसी के लिए वो ऑक्सीजन गेन भी बना है ना। यहां से इस केस में, कॉपर ऑक्साइड के केस से आपने देखा ऑक्सीजन का लॉस हुआ और कॉपर बन गया, है ना। एक के लिए जो लॉस है वो दूसरे के लिए गेन है। यहां पर हाइड्रोजन जो था उसने गेन किया ऑक्सीजन और वाटर की फॉर्मेशन हुई। तो एक के लिए जो लॉस है दूसरे के लिए वो गेन है, यानी कि लॉस और गेन का ये गेम जो है ये साइमल्टेनियसली चल रहा है। एक तरफ अगर लॉस हुआ ऑक्सीजन का और रिडक्शन हुई, है ना, तो दूसरी तरफ गेन हुआ ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन हुई। ओके, यहां पर ऑक्सीडेशन हुई, क्यों हुई? क्योंकि यहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। हियर गेन ऑफ ऑक्सीजन टुक प्लेस, है ना। यहां ऑक्सीजन का गेन हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ। तो आपने देखा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली यहां पर चले। ओके, तो इस तरह की रिडक्शंस को, इस तरह की रिएक्शंस को वी कॉल देम रेडॉक्स रिएक्शंस। व्हाट डू वी कॉल देम? रेडॉक्स रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली चलते हैं और हम इस तरह के रिएक्शंस को वी कॉल देम रेडॉक्स रिएक्शंस। इट्स क्वाइट सिंपल। आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा। तो खैर, और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपके पास फेरिक ऑक्साइड है। यू हैव फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ओके, फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ हमें ट्रीट करना है। हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आयरन मिलेगा और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है जी। इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ मैं फिर से आपको बता देता हूं। यहां पर क्या हुआ, यहां पर फेरिक ऑक्साइड को हीट किया गया एल्यूमिनियम के साथ। जब फेरिक ऑक्साइड को हीट किया गया एल्यूमिनियम के साथ तो आयरन जो है उसने नुकसान उठाया ऑक्सीजन का। यहां पर क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को तो हम क्या कहते हैं, आपने देखा ही है, वी कॉल इट रिडक्शन, है ना। हम इसको रिडक्शन कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ वो भी देखिए। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन का गेन उठाया। यहां पर क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन को भी कॉल ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। मैं जरा दूसरे उसे आपको बताता हूं, कलर से इसको पॉइंट आउट करते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये एल्यूमिनियम जो है, ठीक है, इसने ऑक्सीजन का गेन उठाया तो इसको हम कहते हैं वी कॉल इट ऑक्सीडेशन, है ना। इसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या है ये? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए एल्यूमिनियम ने यहां पर ऑक्सीजन का गेन उठाया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। और यहां पर जो है वो फेरिक ऑक्साइड था, उसको लॉस हुआ और आयरन की फॉर्मेशन हुई। तो जब लॉस हुआ तो हमने कहा कि वो रिडक्शन है, जब गेन हुआ तो हमने कहा ऑक्सीडेशन। आप यहां पर दोनों चीजें हुई, तो इसलिए इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने पहले भी आपको बताया, इस तरह की रिएक्शन को वी कॉल रिडॉक्स रिएक्शन। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। What is reduction? Loss of oxygen or gain of hydrogen. And both these reactions, मतलब oxidation and reduction, they go side by side simultaneously. They occur simultaneously, and that is why they are known as redox reaction. So we took a couple of reactions. हमने दो reactions समझे, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का, और अभी अभी मैंने फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल आपको समझाया। तो और एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है जी। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, जब हम इसे
रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन गैस के साथ, तो याद रखिए हमेशा यहां पर HCl की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड की गैशियस फॉर्म में, और साथ में हमें मिलता है सल्फर। मैं फिर से आपको बता दूं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हम लेते हैं, ठीक है, ये गैस है, उसको क्लोरीन गैस के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है जी, तो हमें मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और साथ में सल्फर सॉलिड की फॉर्म में। अब यहां पर होता क्या है मैं आपको बताऊं, आप देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज पता लगेगी, और वो क्या है, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में अगर आप ध्यान दें, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, यहां पर हाइड्रोजन का लॉस हुआ और सल्फर की फॉर्मेशन हुई। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में से हाइड्रोजन का लॉस हुआ और सल्फर की फॉर्मेशन हुई, है ना। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट ऑक्सीडेशन। इस केस में ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन जरा ये केस देखिए, क्लोरीन ने हाइड्रोजन गेन किया, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट रिडक्शन, है ना। फिर से देखिए, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस था, H2S, ओके, यहां पर हाइड्रोजन का लॉस हुआ और किसकी फॉर्मेशन हुई, सल्फर की फॉर्मेशन हुई। तो इस प्रोसेस को हम, इस फिनोमेना को हम, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, है ना। और यहां पर क्लोरीन जो था अकेला था, लेकिन क्लोरीन ने हाइड्रोजन गेन किया और हमने कहा कि क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है जी। ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों है रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहां पर रिडक्शन भी हुई और ऑक्सीडेशन भी हुई, ठीक है। ये पहले दो रिएक्शन से डिफरेंट है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है यहां पर गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन के हिसाब से हमने रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस किया। लेकिन सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करना या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कस करना ही सफिशिएंट नहीं है। यहां पर कुछ एडिशनल चीजें भी हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ये भी हमें आज ही स्टडी करना है। तो मैं अभी अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, और फिर उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ठीक है। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है जी। ऑक्सीडाइजिंग, आई एम सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है जी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, ओके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, सबसे पहले वो देखिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो विच गिव्स ऑक्सीजन, ठीक है जी, इट गिव्स ऑक्सीजन। ये ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस सब्सटेंस को भी हम कहेंगे विच गेन्स हाइड्रोजन, ठीक है। जो ऑक्सीजन के लिए, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन के लिए, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या जो हाइड्रोजन गेन करता है हम उसको भी कहते हैं कि वो क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है, इट गिव्स हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है जी, या इट गेन्स ऑक्सीजन, या ये ऑक्सीजन गेन करता है। देखिए, ऐसे नहीं समझ आएगा, इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं, ठीक है।
फिर से देख लीजिए वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की दूसरी डेफिनेशन, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन गेन करता है या वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन गेन करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल से हम बात समझते हैं, फिर से वापस चलते हैं उसी एग्जाम्पल की तरफ जो हमने पहले शुरू में पढ़ी। याद आया होगा आपको, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड, जो जिसमें से आपने हाइड्रोजन गैस पास की थी, आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको, और आपको मिल गया था क्या, कॉपर ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, और साथ में गैशियस फॉर्म में वाटर, यानी कि वाटर पेपर, ठीक है जी। अब देखिए यहां पर क्या हुआ था, आपको याद होगा, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का लॉस उठाया और यहां पर हो गया जी, क्या हो गया जी, यहां पर हो गया रिडक्शन, है ना, ऐसा ही हुआ था ना। तो यहां पर हो गया था रिडक्शन, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हुआ, हाइड्रोजन ने क्या किया, उसने ऑक्सीजन गेन किया और यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है, ठीक है जी। इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिया किसने, फिर से देखते हैं, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड किसने किया कि ये वाटर वेपर की फॉर्मेशन करे, वाटर की फॉर्मेशन करे। सोचने की बात है, इसको प्रोवाइड किया कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो कॉपर ऑक्साइड यहां पर जो है ना, कॉपर ऑक्साइड को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ना। तो देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का वाटर बन गया, है ना, हाइड्रोजन का वाटर बन गया, और वो कैसे बना, जब कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया हाइड्रोजन को, ठीक है जी। तो दूसरी चीज देखते हैं, हाइड्रोजन ने क्या किया, यहां पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन करके वाटर की फॉर्मेशन की, है ना। तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो ऑक्सीजन गेन करता है वो क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जो ऑक्सीजन दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यही तो डेफिनेशन थी। तो इसका मतलब है कॉपर ऑक्साइड हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि हाइड्रोजन ने गेन किया ऑक्सीजन, तो ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और एक एग्जांपल से समझते हैं जो हमने पहले भी समझी, फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की। तो फिर से देखते हैं, Fe2O3, ठीक है जी, फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट किया हमने, हीट करने पर आपको मिला आयरन प्लस Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आपने यहां पर एक चीज नोटिस की कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन यहां पर हुआ, तो इसका मतलब है रिडक्शन हो गया, और यहां पर हुआ गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, है ना। तो लेकिन एल्यूमिनियम जो था, इट चेंज्ड इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन गेन किया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर दी, है ना। तो एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन गेन करना जरूरी था, और वो ऑक्सीजन उसको किसने प्रोवाइड की, ठीक है जी। सोचने की बात है कि वो ऑक्सीजन इसको किसने प्रोवाइड की, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम जो था वो फेरिक ऑक्साइड ने किया। दैट इज व्हाई वी शैल कंसीडर फेरिक ऑक्साइड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। एल्यूमिनियम, it changed into aluminum oxide, and
To become aluminium oxide, aluminium gained oxygen from what? From this ferric oxide. So ferric oxide should be considered as oxidizing agent because it is providing oxygen to aluminium to become aluminium oxide. Okay, so थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की हमने, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसने ऑक्सीजन गेन किया वो कौन है? एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन गेन किया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम जो है वो कौन है? वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है जी। तो यहां पर आपने देखा आयरन ऑक्साइड Fe2O3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि एल्यूमिनियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले भी समझी है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की और क्लोरीन गैस की रिएक्शन हमने करके देखी थी। अब हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं एक बार फिर से दोबारा से। ठीक है जी, चलते हैं, देखते हैं। तो वो रिएक्शन कुछ इस तरह से थी। वो रिएक्शन थी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, याद होगा आपको, क्लोरीन गैस के साथ हमने ट्रीट किया उसको, और हमने देखा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की फॉर्मेशन हुई और साथ में फॉर्मेशन हुई किसकी? सल्फर की, सॉलिड फॉर्म में, है ना। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो यहां पर आप देखिए क्या हुआ। यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड ने हाइड्रोजन का लॉस उठाया और सल्फर की फॉर्मेशन हुई, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड हैज लॉस्ट हाइड्रोजन टू फॉर्म सल्फर, ठीक है। तो आपने देखा यहां पर जो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि इसने हाइड्रोजन का लॉस उठाया। दूसरे केस में क्या हुआ? क्लोरीन ने हाइड्रोजन गेन किया, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि क्लोरीन हैज बीन रिड्यूस्ड। लेकिन हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात नहीं करेंगे, हमें बात करनी थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड ने क्लोरीन को हाइड्रोजन प्रोवाइड किया ताकि वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की फॉर्मेशन करती, है ना। मैं फिर से आपको समझाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या हुआ? हाइड्रोजन सल्फाइड ने क्लोरीन को हाइड्रोजन दिया ताकि वो क्या बना दे? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप यहां पर कह सकते हैं ये जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। तो जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है हमने पढ़ा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और गेन किसने किया हाइड्रोजन को? वो गेन किया क्लोरीन ने, तो क्लोरीन बन जाएगा यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ठीक है जी, गेन किया क्लोरीन ने, इसीलिए क्लोरीन जो है वो क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कंसेप्ट था रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। हम फिर से एक बार इसको गो थ्रू हो जाते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उस सब्सटेंस को कहेंगे जो रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा या जो खुद हाइड्रोजन गेन करेगा, ठीक है जी। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? जो जो सब्सटेंस को हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा या जो खुद ऑक्सीजन गेन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप इसको कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एनी सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, विच अंडरगोज रिडक्शन, एनी सब्सटेंस विच undergoes reduction, it is known as oxidizing agent. वो substance which undergoes reduction, it is known as oxidizing agent. And those substance which undergoes oxidation, which undergoes oxidation, it is called
रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन, जिसमें रिडक्शन होती है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीडेशन होती है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ये डेफिनेशन जो है ये किसकी हो सकती है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की हो सकती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन क्या होती है, हमने पढ़ा रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे, तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ठीक है जी, वी कॉल इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहां पर क्या होता है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको बात समझाता हूं। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करे तो सोडियम आयन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ओके। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और सोडियम आयन की फॉर्मेशन हुई। अब सोडियम ने जिस इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है, सोडियम ने जिस इलेक्ट्रॉन को लूज किया उसको किसी ने गेन भी किया होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसको गेन किया, सपोज करिए क्लोरीन ने। क्लोरीन ने ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और Cl नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हुई। ठीक है जी। फिर से देखिए, सोडियम, यहां पर देखिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और सोडियम आयन की फॉर्मेशन हुई। क्लोरीन ने वो एक इलेक्ट्रॉन जिसको सोडियम ने लूज किया था उसको गेन किया और क्लोरीन आयन की फॉर्मेशन हुई। इसको आप इस तरह से पढ़ते आए हैं आज तक। देखिए हम ऐसे करके देखते थे ना, याद होगा आपको। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो NaCl की फॉर्मेशन होती है। आपने पढ़ा होगा NaCl की फॉर्मेशन होती है, और इसमें क्या होता है, सोडियम को एक पॉजिटिव चार्ज मिलता है क्योंकि वो डोनर है, और क्लोरीन को एक नेगेटिव चार्ज मिलता है क्योंकि ये एक्सेप्टर है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से आज तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एक बात आपने याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट जो है वो क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या है? ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम के केस में यहां पर लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। क्या है ये? दिस इज ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन के केस में यहां पर गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का, एंड दिस इज नोन एज रिडक्शन। व्हाट इज नोन एज? रिडक्शन। ठीक है जी, यहां पर ऑक्सीडेशन, यहां पर रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के मुताबिक? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के मुताबिक ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हियर सोडियम लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन टू बिकम sodium ion, and chlorine gained that electron to become chlorine ion. तो जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस केस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, वी कॉल इट रिडक्शन। इसमें एक और चीज याद रखिए, द सबस्टेंस विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द सबस्टेंस विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, इसने लॉस उठाया इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होने के लिए, है ना। यहां पर सोडियम का केस जो था, सोडियम के साथ क्या हुआ? सोडियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, है ना। सोडियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। सबस्टेंस हियर, सोडियम वाज अ सबस्टेंस व्हिच लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो सोडियम जो है इसको हम कहेंगे दैट इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, फिर से सुनिए, सोडियम लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ तो इसलिए हम सोडियम को बोलेंगे कि ये क्या है,
ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है जी। और क्लोरीन यहाँ पर क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि सोडियम यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल, sodium gets oxidized, that is why sodium is reducing agent. Chlorine gets reduced, that is why chlorine is oxidizing agent. याद रखिए, जो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। जब आप बार बार पेशेंस के साथ स्टेट ऑफ कामनेस रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और फिर हम आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड करते हैं। एक और एग्जाम्पल में आप देखिए, ये जो एग्जाम्पल है ये कॉपर और आयोडीन की है। रिएक्ट करते हैं क्यूप्रिक आयोडाइड की फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। अब यहां पर एक्चुअली होता क्या है, कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस उठाता है, ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन एक आयोडीन को प्रोवाइड किया जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा आयोडीन ले जाता है, ठीक है। इस तरह से होता क्या है, कॉपर जो है इसको 2 पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं और आयोडीन यहां पर तो इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, इसको भी एक नेगेटिव चार्ज मिलेगा, लेकिन 2 आयोडीन है इसलिए इसको इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। आयोडीन को नेगेटिव चार्ज मिला लेकिन 2 थे इसलिए इसके आगे आपने 2 लगा दिया, ठीक है। तो अब हुआ क्या, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस उठाया, यानी कि ऑक्सीडेशन होगी, है ना। कॉपर के केस में ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि कॉपर खुद जो है वो क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है जी। ये क्या बन गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट बना। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा द सब्सटेंस विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसने बिहेव किया, ठीक है। और आयोडीन के केस में क्या हुआ, आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए इसलिए रिडक्शन हुआ, ओके, रिडक्शन हुआ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह उसने बिहेव किया। किसने, किसने जिसने, जिसमें रिडक्शन हुआ, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। कॉपर जो था, कॉपर के केस में ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि इसने लॉस उठाया इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बना। और आयोडीन के केस में क्या हुआ, इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन्स को, तो रिडक्शन हुआ और ये खुद जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगा। इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Iodine gained electron and behaved like oxidizing agent. Simple. I'm sure कि आपको ये समझ आया होगा लेक्चर। आज हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, फिर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को भी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के साथ जोड़कर हमने देखा। अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।